नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अशोकनगर भारतीय जनता पार्टी में धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी पुत्र हरिनाम सिंह चौधरी को जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम शाडोरा नगर वासियों क्षेत्रवासियों के द्वारा बलगुराम नामदेव पूर्व प्रधानाध्यापक के निजी निवास पर रखा गया, जिसमें कार्यक्रम प्रारंभ होते ही सबसे पहले अपने संस्कार और विचारों को दर्शाते हुए धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपने गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बलगुराम नामदेव पूर्व प्रधानाध्यापक को माल्यार्पण कर चरण वंदन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें नामदेव परिवार से जगदीश नामदेव द्वारा धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी का साल, श्रीफल और तिलक वंदन का स्वागत किया गया, जिसके उपरांत क्षेत्रवासियों द्वारा, जिनमें वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक प्रतिनिधि गुड्डा महाराज पिपरिया, रामकृष्ण सिंह रघुवंशी मंडल, अरविंद सिंह रघुवंशी काकाजी, एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव, पत्रकार देवेंद्र नामदेव, राहुल नामदेव, राजू राजेश सिंह, आनंद रघुवंशी, पंडित राजेश शर्मा, विपुल रघुवंशी, ज्ञानचंद जैन, पुष्पराज यादव, रामकृष्ण सिंह, दीपेंद्र रघुवंशी, चंदन नामदेव, प्रकाश सिंह, परमाल सिंह, विजय बल्लू रघुवंशी, बीरेंद्र सिंह, दीपू रघुवंशी, हरेंद्र सिंह, बनवारी बैरागी, अवधेश सिंह द्वारा पुष्पमाला से नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र रघुवंशी का स्वागत सम्मान किया गया। इसी तरातमे में महिला शक्ति के द्वारा, जिनमें ममता नामदेव, रचना नामदेव, किरण माला नामदेव, सीमा नामदेव, रेखा नामदेव द्वारा धर्मेंद्र रघुवंशी को तिलक कर आरती उतारी। तदुपरांत धर्मेश रघुवंशी ने नारी शक्ति स्वरूपा सभी बहनों का चरण वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने गुरु बलगुराम नामदेव की धर्मपत्नी अपनी गुरु माँ कुसुमलता नामदेव के चरण वंदन कर शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। बलगुराम नामदेव पूर्व प्रधान अध्यापक ने आशीष वचन कहते हुए कहा कि धर्मेंद्र और उसका परिवार हमेशा से ही संस्कारित रहे हैं। आज उसका ही परिणाम है। धर्मेंद्र उन्नति की ओर अग्रसर है। वह पहले अशोकनगर मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कहा कि धर्मेंद्र के पिता हरिनाम सिंह चौधरी साहब का भी एक विशेष ही व्यक्तित्व था। समाज के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। एडवोकेट रेखा नामदेव ने कहा, धर्मेंद्र भाई की कार्यप्रणाली वास्तव में देखते ही बनती है। आज धर्मेंद्र भाई आगे बढ़े हैं, मतलब हमारे शाडोरा का विकास आगे बढ़ा है। इसलिए उस परम शक्ति ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे शाडोरा के सभी युवा भाई ऐसे ही निरंतर उन्नति करते रहें और हमारे शाडोरा क्षेत्र का विकास और उन्नति होती रहे। और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का, जिन्होंने शाडोरा को इस लायक समझा कि वहां से किसी का जिला उपाध्यक्ष के लिए चयन हुआ। और आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का, जिनका साथ और संपूर्ण सहयोग शाडोरा क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा रहता है। हमारी भाजपा पार्टी अपनी रीति और नीति अनुसार कार्य करते हुए राष्ट्र की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि यह नामदेव परिवार मेरा अपना परिवार है, क्योंकि मैं गुरुजी बलगुराम नामदेव के मार्गदर्शन में पला बड़ा हूँ। बचपन से ही मेरा इस परिवार से विशेष लगाव रहा है। आज मेरे गुरुजी का आशीर्वाद ही है जो मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरे गुरु श्री नामदेव जी ने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। आज भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है, उसके लिए श्रीमंत महाराज साहब का एवं समस्त भाजपा पार्टी का मैं बहुत आभारी हूं और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस पद को पाकर मैं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और अपने शाडोरा सहित समस्त जिले वासियों की समाज सेवा के दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। शाडोरा नगर वासियों और क्षेत्रवासियों के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। भाजपा पार्टी का जो उद्देश्य है, पीछे के पंक्ति सहित सभी के साथ न्याय हो, सबकी मदद हो। कार्यक्रम का संचालन रेखा नामदेव ने किया और आभार व्यक्त जगदीश नामदेव ने किया। हमारे आदरणीय गुड्डा भाई साहब ने, सम्माननीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी मंडल भाई साहब ने, जगदीश नामदेव भाई ने, और मेरे मन में एक विचार आया कि हमारी शाडोरा के सपूत को जो कि सम्मान का हकदार है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो हमारे आदरणीय गुड्डा भाई साहब ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। तो बस इसी तरीके से सम्मान हो गया। और हमारे धर्मवीर भाई की बहुत इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि मुझे मेरे गुरु से आशीर्वाद लेने जाना है। मेरे आदरणीय गुरु श्री बलगुराम नामदेव शिक्षक साहब, मैंने एक ही व्यक्ति को अपना गुरु माना है। तो वास्तव में
श्री राम की जय, मैया की जय, सत मैया की जय, जय श्री राम। बधाई शुभकामनाएं धर्मवीर भैया को। भाई और उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए निरंतर प्रगति करते हुए जैसा कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसी पर चिन्हों पर चलते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उस हमारे आदरणीय भाई का नाम है धर्मवीर सिंह चौधरी, जिन्हें कि हम बड़े प्यार से मटकी भाई साहब कहते हैं, धर्मेंद्र भैया कहते हैं। वह पूर्व मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पहले भी कई बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर आसीन रहकर अपने पिता का, अपने खानदान का, हमारे साडरा नगर का नाम रोशन करते आए हैं। उसी तारतम्य में हमारे आदरणीय धर्मवीर भाई ने आज एक और नया मुकाम पाया है। हमारा जो अशोकनगर जिला है उस जिले में हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें आदरणीय धर्मवीर भाई को जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है। उससे वो सुशोभित किए गए हैं। वास्तव में ही हमारे धर्मवीर भाई इस लायक थे, इस पद को वह डिजर्व करते हैं और आगे भी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह खूब उन्नति करें, आगे बढ़े। मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भाई धर्मवीर सिंह का सम्मान करने के लिए हमारे आदरणीय बड़े भाई गुड्डा महाराज पेपरिया वाले वो आए और हमारे धर्मवीर भाई को स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ बैठकर माल्यार्पण कर करें। ये देखिए गुरु शिष्य की परंपरा निभाते हुए इस तरीके से अपने संस्कारों को बताते हुए हमारे आदरणीय भाई धर्मवीर सिंह जी ने सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हुए माल्यार्पण किया। उनके गुरु श्री बलकुराम नामदेव जी शिक्षक साहब, ये संस्कार ही होते हैं, ये उस माता के दूध की ताकत ही होती है जो एन वक्त पर माइंड में कहीं ना कहीं कुदेर कर कहती है कि तू अपने संस्कारों को निभा। और भाई हमारे धर्मवीर भाई ने किया, इसलिए धर्मवीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदरणीय हमारे बड़े भाई गुड्डा महाराज पिपरिया वाले आए और धर्मवीर भाई का स्वागत सम्मान करें। हमारे आदरणीय धर्मवीर भाई का सम्मान होते हुए हमारे गुड्डा भाई साहब के द्वारा, जो कि भाजपा में 30 साल से हैं और पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं, हमारे गुड्डा भाई साहब धर्मवीर भाई का सम्मान करते हुए उन्हें बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हुए अब मैं जी ने धर्मवीर भाई का सम्मान किया। उसी वेला में आगे बुलाना चाहूंगी हमारे आदरणीय बुजुर्ग महोदय, हमारे घर के बड़े प्रकाश काका आए और भाई धर्मवीर जी का सम्मान करें। हमारे आदरणीय काका धर्मवीर भाई का सम्मान करते हुए आशीर्वाद देते हुए उन्होंने धर्मवीर भाई ने चरण वंदन किया और काका ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आदरणीय आगे आमंत्रित करते हुए मैं हमारे परमाल काका बीच में बैठे हुए आए और हमारे धर्मवीर भाई को आशीर्वाद दें, शुभ आशीर्वाद दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम हमारे भाई मटकी भाई साहब को एक दिन बहुत बड़े पद पर सुशोभित देखें, मध्य प्रदेश के पद पर वह सुशोभित हो। परमाल काका ने अपना आशीर्वाद दिया। सम्मानीय हमारे खड़े हैं सामने बल्लू भाई साहब, विजय भाई साहब आए और हमारे धर्मवीर भाई का सम्मान करें। बल्लू भाई हमारे मटकी भाई के मित्र भी हैं। इस सम्मान की बेला में, स्वागत की बेला में सम्मानीय मेरे आनंद भाई जो कि अमर सिंह बब्बा के बड़े सुपुत्र हैं, आनंद भाई आए और सम्मान करें। इसी सम्मान की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई आदरणीय रानू भैया रणवीर काका की उपस्थिति को दर्शाएं और सम्मान करें। आगे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय भाई दीपू जी को, जिनका भी नाम परमात्मा के नाम पर है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या बोल सकते हैं। एक माँ को, पिताजी को, गुरु को अपने बच्चे का निकटपन, एक बुराई बहुत अच्छी लगती है और जिसमें अगर अच्छा ही हो तो फिर क्या पूछना। तो हम हृदय से कितना भी सोचो तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या दें हम दिल से इनको। हमारा सारा दिल, मनो मस्तिष्क, विचारधारा बचपन से इस व्यक्ति के साथ जुड़ी हो तो उसे हम हृदय से क्या दे सकते हैं। हम तो ये कामना करते हैं
कि सामने कहने से क्या पीछे भी हमको दंडात है कि भजन जैसा रहता है। और यहाँ भी कुछ लोग बैठे, इनसे चर्चा हमेशा मैं करता रहता हूँ कि भविष्य में हमारे काका जी की हरनाम सिंह चौधरी साहब की जगह को आगे ले जाने के लिए वो बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ रहें। और जिस प्रकार से हमारे समाज में, रघुवंशी समाज में, दीगर समाज में उनका जो नाम है उसको सतत निरंतर आगे बढ़ाए रखने के लिए उन्हें चाहे कितनी भी कष्टदायी दौर से गुजरना पड़े, लेकिन उसको सदैव बनाए रखेंगे। मैंने उनके उस दौर को देखा है कि आप उस परिवार में पैदा हुई हो, तुम भले ही छोटे हो, लेकिन हम आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि जैसे परिवार में पैदा हुए हो, उनका वो रूप मैंने देखा था। और तुम्हारे परिवार के साथ मुझे भी सम्मान मिला। मैं एक छोटी सी वो कहना चाहता हूँ कि कितना बड़ा त्याग है कि चौधरी हरनाम सिंह जी को विधानसभा का टिकट राजगढ़ से होने वाला था। मैं उस एचएसपी की गवाही हूँ और देवेंद्र सिंह मेरे साथी थे, वो भी साथ में थे। 13 लोग थे और कैलाश श्रीवास्तव था। उनको जब विधायक बनने के लिए कहा कि आप चांचौड़ा से चुनाव लड़ लो, तो उन्होंने कहा कि मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हो, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। और आया साहब यदि चुनाव लड़वाना है तो राजगढ़ से लड़वाओ। अरे कि तुम तो मेरी घर की वो छुड़ाने फिर रहे हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप वहाँ से लड़ो। तो जब बिल्कुल ढीले पड़ गए तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि उस समय देवेंद्र सिंह सिगरेट लेके चला रहा था तो चौधरी साहब ने मेरे सामने कहा, हम पटेलों की सिगरेट नहीं पीते, ये बातें अंदरूनी है, हम पटेलों की सिगरेट नहीं पीते। मजाक में कह दिया तो उनने पैर पकड़ लिए। तो चौधरी साहब आप महाराज से कह के मुझे टिकट उस समय तो देवेंद्र गंगार वालों को जो टिकट मिला था उसमें चौधरी हरनाम सिंह जी की बहुत भूमिका थी। और जब उनसे एक बार आप यहाँ की लीडरशिप की क्या सोच है, आपको पता नहीं होगा कि अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अभी से 20 साल पहले की सोचना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू कर दिया है। उसमें एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि कुपोषण के मामले में अभी उनका बहुत बड़ा विजन चल रहा है कि अगले 20 साल में जो लोगों को जो पीडीएस सिस्टम है इसमें बहुत खामियां आने के कारण बहुत से लोग हमारे देश में कुपोषित का शिकार हो रहे हैं। अभी से प्रधानमंत्री रहते हुए ना कि स्वागत में, सत्कारों में, चुनाव के अलावा वो देश के उन कुपोषित बच्चों के बारे में उन्होंने सोचना चालू किया। जैसे प्रधानमंत्री कुटीर के बारे में आज से 5-10 साल पहले उन्होंने जो उसको चेंज किया था, पहले कुटीर मिलती थी 40,000 रुपए की, उसमें आदमी का घर बन नहीं पाता था, ईंटें नहीं लग पाती थी, उनको एक समुचित जितने में मकान बन पाए उसके बारे में सोचा। और हर व्यक्ति को मिलेगा, गरीब को मिलेगा, अमीर को मिलेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको जैसे प्रधानमंत्री आवास देने की व्यवस्था की है, ऐसे ही पोषण के बारे में प्रधानमंत्री जी का अभी वर्तमान में विजन चल रहा है। उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा काम 1-2 महीने में आप देखेंगे कि देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम किसानों के हित में भी होने वाले हैं, कुपोषित बच्चों के लिए भी होने वाले हैं, हमारी माता स्वरूपा बहनों के लिए भी होने वाले हैं। ये पार्टी बहुत आगे का सोच के काम करती है। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.